हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पहला, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। दूसरा, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तीसरा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, या ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, केवल दो और तीन। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में महाराष्ट्र में की गई। अंबेडकर ने इसकी स्थापना नहीं की। जयंत प्रभाकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अंबेडकर ने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। 1924 में अंबेडकर ने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में उन्होंने मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। हिंदुओं और अछूतों से में सामाजिक समानता के सिद्धांत के प्रचार के लिए समाज समता संघ स्थापित किया। मजदूर वर्ग के हितों के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। अंततोगत्वा उन्होंने हिंदू धर्म के परित्याग की घोषणा की और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। आइए अब ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को हिंदी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ या अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ कहते हैं, जिसकी स्थापना डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने 1942 में दलितों के अधिकारों और पहचान के लिए की थी, जो बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में विकसित हुई और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक मंच था, जिसे शिकाफे भी कहा जाता था। मुख्य बिंदु नाम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। स्थापना 1942 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा। उद्देश्य अनुसूचित जातियों दलितों के अधिकारों, प्रतिनिधित्व और उनकी अलग पहचान को मान्यता दिलाने के लिए एक अखिल भारतीय राजनीतिक दल के रूप में कार्य करना। प्रमुख नेता डॉक्टर बी आर अंबेडकर, राव बहादुर एन शिवराज पहले अध्यक्ष, पी एन राजभोज महासचिव। भूमिका दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, शिक्षा और भूमि के अधिकारों की मांग करना और संविधान में उनके लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित करना। विकास यह संगठन बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना के रूप में विकसित हुआ। संक्षेप में यह दलित समुदाय का एक ऐतिहासिक राजनीतिक संगठन था जो भारत में सामाजिक समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष करता था। आइए अब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को हिंदी में स्वतंत्र श्रमिक दल या स्वतंत्र मजदूर पार्टी कहते हैं, जिसकी स्थापना डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने मजदूरों के अधिकारों के लिए की थी और यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पार्टी थी, जिसे भारतीय संदर्भ में अक्सर ILP भी कहा जाता है, लेकिन ब्रिटेन में भी इसी नाम की एक पुरानी वामपंथी पार्टी थी। मुख्य बातें। स्थापना डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी ILP की स्थापना की ताकि औद्योगिक और कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा की जा सके। उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिक वर्ग के अधिकारों और उत्थान के लिए कार्य करना था और अंबेडकर ने इसके माध्यम से मजदूर आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। चुनाव में सफलता। इस पार्टी ने 1937 के केंद्रीय विधानमंडल चुनाव में 13 सीटें जीती और अंबेडकर बॉम्बे विधानसभा के सदस्य बने, जहां उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। ब्रिटिश ILP से संबंध। अंतर। ब्रिटेन में भी 1893 में एक वामपंथी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP की स्थापना हुई थी, जिसने बाद में लेबर पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन अंबेडकर की पार्टी भारतीय संदर्भ में मजदूरों के लिए थी। संक्षेप में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP का हिंदी अनुवाद
स्वतंत्र मजदूर पार्टी या स्वतंत्र श्रमिक दल है और यह डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित मजदूरों की पार्टी थी जो भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण थी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।